हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकेश में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन अपने नए टॉपिक त्रिभुज से। त्रिभुज ट्राइंगल क्या होता है, देखिए इधर इस साइड देखिए। त्रिभुज जो होता है वो तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है। देखिए ये एक जैसे त्रिभुज है जिसके वर्टेक्स है ए, बी और सी। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है जिसे अपन त्रिभुज कहते हैं, जिसके तीन तो वर्टेक्स होते हैं और तीन भुजाएं होती है। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। ये तीन भुजाएं होती है। कौन कौन सी? ए के सामने ए भुजाएं, बी के सामने बी भुजाएं और सी के सामने सी भुजाएं। आगे अपन त्रिभुज की शर्तों के बारे में भी पढ़ेंगे कि त्रिभुज की कौन कौन सी शर्त है जिससे अपन ट्रायंगल बना सकते हैं। तो वर्टेक्स को जो लिखने का तरीका होता है, वर्टेक्स को हमेशा लिखेंगे कैपिटल लेटर में और जो साइड को लिखने का तरीका होता है, साइड को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और सी। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है जिसके तीन तो वर्टेक्स होते हैं और तीन ही साइड होती है। और इसमें तीन एंगल होते हैं। कौन? ये देखिए, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी। तो तीन ही वर्टेक्स होते हैं, तीन एंगल होते हैं और तीन साइड होते हैं। ठीक है, तो ये अपना त्रिभुज होता है। अब बात यह आती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। आप सभी जानते होंगे, सभी को एक्चुअली पता होगा सभी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन क्यों होता है ये आपको नहीं पता। अगर पता भी होगा तो लगभग 5 से 6% स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन बाकी के जो 94% है उसको सिर्फ यही पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पर क्यों होता है ये नहीं पता। अब बात यहाँ आती है कि सर क्या ये क्यों जानना आवश्यक है? देखिए, किसी के भी पीछे अगर अपन क्यों लगाएंगे तो वह जानना तो आवश्यक है ही है, क्योंकि जब आप ये जानोगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है तो आपका इस टॉपिक पे इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपके क्वेश्चन राइट होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब होता क्यों है ये अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप इस साइड में कि मैंने आपको जब लाइन एंड एंगल्स पढ़ाई थी प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने आपको ये बताई थी कि जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटे तो यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ, ये 3 था, ये अपने 6 था, ये 4 था, अपने 5 था। तो ये बनने वाले जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक लाइन पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितने डिग्री होता है? एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का यूज लेके अपन ये प्रूव करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो BC है, इस BC के पैरेलल ही एक लाइन खींचता हूँ ए से, जो किससे पास होती हुई जाएगी? ए से। तो मैं देखिए एक लाइन खींची है जो किससे पास होकर जा रही है? ए से पास होकर जा रही है। अब बताइए, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब बताइए, ये दो समांतर रेखाएं हो गई, दो समांतर रेखाएं, एक ये हो गई एक ये हो गई, और इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो इसको भी मैं आगे बढ़ा दूं, मान लो ये, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो अब बताइए ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा? ये और ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला अल्टरनेट हो गया। तो ये बी है तो ये कितना हो गया? बी। ये सी है तो ये कितना हो गया? सी। और ये कितना है? 1। अब मुझे बताइए, क्या स्ट्रेट लाइन पर, मैंने आपको कल परसों जो वीडियो आया था आपने उसमें बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो कितने स्ट्रेट लाइन पर कौन कौन से एंगल बन रहा है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलिए, जहाँ पर भी बैठे हो। नहीं आ रहा है तो ना बोलिए, मुझे सब सुनाई दे रहा है यहाँ पर। तो देखिए
स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ए बी और सी, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। ठीक है, इसको आप अब नोट कर दीजिए। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। देखिए, क्यों जब आप पढ़ोगे कि ऐसा क्यों होता है तो ही अपने दिमाग में बात घुसती है, नहीं तो फिर वो ज़्यादा देर तक नहीं लिखती। आप थ्योरी फॉर्मूले रट रट के पता नहीं कितने रट लोगे, लेकिन वो एग्ज़ाम टाइम में आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। जब कंसेप्ट पर ध्यान दोगे तो ही आपके जो बेसिक्स होंगे वो स्ट्रांग होंगे, नहीं तो फिर आप फॉर्मूले रटते रह जाओगे। जियोमेट्री आज समझ में आएगी और नहीं कल समझ में आएगी। अब अपन पढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, ये तो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल। ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। हमेशा लिखने का यही तरीका होगा, जहाँ एंगल दिखे उसके सामने, जहाँ वर्टेक्स है उसके सामने वही साइड होगी, जहाँ ये है उसके सामने ये साइड होगी। लिखने का तरीका यही होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली साइड को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जब जैसे ही मैं इस वाली साइड को आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ ये जो एंगल बना है इसको मैं नाम देता हूँ एल्फा। ठीक है, तो ये इस दोनों त्रिभुज के ये बना एक्सटीरियर एंगल, और ये वाला जो एंगल है वो है एंगल ए, और ये वाला है एंगल बी। तो देखिए, ये जो होता है एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब बहिष्कोण जो होता है वो अंत अभिमुख कोणों के बराबर होता है। ये वाला थ्योरम मैं कहना चाह रहा हूँ कि एल्फा बराबर जो होगा वो ए प्लस बी के इक्वल होगा। अब ये तो आपको पता लग गया कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है। लेकिन इसके आगे आप वापस क्या लगा दो, क्यों? जब ये आपको आने लगेगा ना तो जियोमेट्री आसान लगने लगेगी। जब जियोमेट्री आसान लगने लगेगी तो आपका जियोमेट्री में इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब जियोमेट्री में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकोगे, और जब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकोगे तो आप भी किसी और को पढ़ा सकोगे जियोमेट्री अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये क्यों होता है ये अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब मुझे आप ये बताइए, जब ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला देखिए एंगल कितना होगा। मैं अभी सिद्ध करके आए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो ये ए है, ये बी है, तो ये कितना बचा? 180 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ये कितना बचा? 180 माइनस ए प्लस बी। अब मुझे आप बताइए, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इस स्ट्रेट लाइन पर सभी कोणों का योग, जितने चाहे जितने मर्जी हो जाए बना लो, सभी कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला एंगल तो कौन सा बन रहा है? 180 माइनस ए प्लस बी। फिर दूसरा कौन सा बन रहा है सर? एल्फा। और इन दोनों का योग कितने डिग्री होगा? 180। अब देखिए 180 से 180 तो कट गए, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो ये आ गया। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? बाह्य कोण या बहिष्कोण। ये वाला जो ये दोनों एंगल जो होंगे वो क्या होंगे? अंत अभिमुख कोण। बराबर किसके होगा? अंत अभिमुख कोणों के योग के। ये होगा अपना एक्सटीरियर एंगल, ये होगा सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आसानी से कि जो इंटीरियर
एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। क्यों होता है ये भी मैंने पूरा अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। अब इसको आप एक बार नोट कीजिए अच्छे से, फिर अपन पढ़ते हैं दूसरा, इसकी और एक और 2-3 प्रॉपर्टी है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला वीडियो अपना आ गया है लाइनस एंगल का, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, और जो अगर मेरे से कुछ उसमें मिस्टेक वगैरह हुई है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। अच्छा लगा है तो भी कमेंट में लिखिए, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी आप लिखा करें कमेंट में, ताकि मुझे आसानी से पता लगेगा मुझे आगे क्या करना है। अब देखिए एक पहला पॉइंट तो क्या था आपने, लास्ट में मैं इसका क्विक रीजन बताऊंगा। ये ए है, ये बी, ये सी। तो मैं क्या करता हूँ जब इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये पहले ये लिखते हैं ए, फिर ये सी। मैं क्या करता हूँ जब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, ये वाला इन दोनों के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। जब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, यहाँ बना है तो इस दोनों के बराबर, किसके, इन दोनों के बराबर। तो कौन सा होगा, बी प्लस सी। फिर जैसे ही मैं इसको बढ़ाता हूँ आगे, ठीक है, तो ये वाला एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ये वाला किसके बराबर होगा, ये ए प्लस सी के बराबर होगा। अब कुछ आपको आइडिया लग रहा है, देखिए जब हमने बात की थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, लेकिन मैं पूछूं कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितने डिग्री का होता है, तो आप क्या बताओगे। तो देखिए सभी बाह्य कोणों का योग, तीसरा पॉइंट है अपने पास में, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो देखिए पहले में कितना आ रहा है सर, बी प्लस सी, दूसरे में कितना आ रहा है, ए प्लस सी, तीसरे में कितना आ रहा है, ए प्लस बी। देखिए बी कितनी बार आ रहा है सर, ए देखिए पहले ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, फिर बी कितनी बार आ रहा है सर, ये भी 2 बार, सी कितनी बार आ रहा है, ये भी सर 2 बार आ रहा है। दो सब में से क्या आ जाएगा, कॉमन, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब मुझे बताइए ये त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम है कि नहीं है, तो इसका मान अपन कितना रखेंगे सर, 180, इसका गुना करोगे तो कितना आएगा, 360। तो ये भी आ सकता है कि त्रिभुज के सभी ऑल एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री होता है, 360। ये नोट कीजिए। और लास्ट टाइम में जो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखना है वो मैं अभी बता देता हूँ, ताकि एक ही जगह आपको सभी चीज़ मिल जाए। इसको नोट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और साथ साथ में भी उतारना चाहे तो उतार सकते हो साथ साथ में भी। तो जो शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, जो मैंने त्रिभुज के बारे में आपको जो बताया है वो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है वो देखिए। पहला मैंने क्या बताया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180। दूसरा मैंने क्या लिखा है कि जो बहिष कोण होता है वो किसके बराबर होता है, अंत अभिमुख कोणों के योग। तीसरा मैंने अभी अभी आपको बताया है कि सभी बहिष कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं मेन त्रिभुज में। और साइड में आप चाहो तो त्रिभुज बना भी सकते हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए बी और ये सी, इस प्रकार से साथ साथ नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो ये अपना क्विक रिवीजन, जब भी आप कभी एग्जाम देने जाओगे तो क्विक रिवीजन के लिए वो लॉन्ग प्रोसेस होगी और ये शॉर्ट प्रोसेस होगी। वो एक समझाने का तरीका था आपको कैसे समझना है, और ये एक शॉर्ट फॉर्म है
जिसमें आपको डायरेक्ट पता लगेगा कि अपन को ये पढ़ के जाना है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि त्रिभुज जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो ये आपने होप नोट कर लिया होगा। तो अभी अपना जो काम है वो देखिए मेन। चलो इससे पहले अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे ऊपर, ताकि अपन को आइडिया तो लगे कि हाँ वास्तव में अपन ने जो पढ़ा है वो अपन को समझ में आया है या नहीं आया है। तो एक फेमस क्वेश्चन है, शायद अभी तक तो एसएससी ने ही पूछा है, बाकी एग्जाम अभी तक उस पर गए नहीं है। अब आगे वाला समय है, क्या पता वो जाए भी, तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप एक बार 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप करने की कोशिश करना। ये क्या है बताइए आप? ये है एक स्टार। क्या है? एक स्टार, 5 स्टार बोलते हैं वो वाला स्टार, फ्रिज वगैरह होते हैं उसके ऊपर लगा हुआ था ना एक मार्क स्टार, वो जिसका ये वाला एंगल है 1, ये वाला है 2, ये वाला है 3, ये वाला 4, ये वाला 5। आपको सवाल में ये है कि इन सभी स्टार के जो एंगल दिए हुए, एंगल फर्स्ट, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 और एंगल 5, इसका सम बताना है आपको कि इसका सम कितना होगा। तो 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, और देखो अगर आपको नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, और जब आप यहाँ देखोगे और मैं समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन करने की कोशिश कीजिए ताकि पता लगे कि मैंने कहाँ मिस्टेक की और सर ने कैसे बताया अपन को। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल लगेगा, एक्सटीरियर एंगल से ही ये होगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अपन कौन कौन से ट्रायंगल ले। तो देखिए मैं पहले ये वाला लेता हूँ, देखिए इससे मैं ये लेता हूँ, दिख रहा है आपको? मैं एक ये त्रिभुज लेने जा रहा हूँ, ये वाला। अब मुझे ये बताइए, जब मैंने ये वाला लिया तो जो ये बन गया अपना एक्सटीरियर एंगल, बना के दे बना, जब मैंने बताया था ये वाला त्रिभुज में, ये वाले में। ठीक है, तो ये होगा तो अपने ये अपने एक्सटीरियर एंगल होता है इस प्रकार से। तो ये वाला बना, तो ये वाला देखिए, तो ये होगा वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट कौन कौन से दिख रहे हैं, ये वाला छोड़कर ये वाले दोनों। तो ये कितने हो गए? 2 + 5 के बराबर हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला जो हो गया किसके बराबर हो गया? 2 + 5 के बराबर। अब मैं कौन सा एंगल लेता हूँ? अब देखिए मैं ये लेता हूँ, ये वाला, ये वाला, और इसको मैं आगे बढ़ा दूँ तो जो ये वाला एंगल होगा ये किसके बराबर होगा? एंगल 1 + एंगल 4 के। अब मुझे बताइए ये वाला क्या त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर, ये वाला त्रिभुज बन गया अपने पास। तो त्रिभुज में कौन कौन से एंगल दिख रहे? एंगल 1 + 4, फिर दूसरा कौन सा दिख रहा है? एंगल 2 + 5 और एंगल 3। तो त्रिभुज में 3 एंगल दिख रहे हैं आपको, एक तो 1 + 4, एक 2 + 4, 2 + 5 और एक 3। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो इसको अरेंज करके लिख दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, टोटल कितने डिग्री हो गया? 180 डिग्री। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है, और जब आएगा तो पहली बार जब किया हुआ होगा तब आसानी से कर सकोगे, और जब नहीं किया हुआ होगा तो फिर नहीं होगा एग्ज़ाम में, सीधी सी बात है। जब पहले से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में हो जाता है, और जब पहले से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो हो तो जाएगा, मान लो अगर हो भी गया तो टाइम लेगा। तो आपको टाइम नहीं लेना है, जल्दी से जल्दी आप जितना कर सकते हो। देखिए रीट वाले तो देखिए बहुत लो लेवल का पढ़ रहे हैं, उनके इतना आता भी नहीं है। बाई चांस कभी आ गया तो फिर अपन थोड़ी वहाँ मात खा जाएंगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ऐसे क्वेश्चन भी दे दिए इन्होंने। अब पढ़ते हैं अपन त्रिभुज की प्रॉपर्टी। त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे त्रिभुज को बनाया जाता है, कैसे त्रिभुज का फॉर्मेशन होता है, क्या 3 भुजाओं से वास्तव में त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है, या इसकी कोई कंडीशन भी होती है। तो ध्यान रखिए, मैं एक त्रिभुज बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं एक त्रिभुज बनाना चाह रहा हूँ जिसकी मैंने ये साइड ली है 2, 3 और 5। ये त्रिभुज की तीनों साइड लिए मैंने। क्या आप वास्तव में बता सकते हैं इससे त्रिभुज बनेगा?
तो आइए ट्राई करते हैं एक बार, क्या पता बन जाए। तो देखिए सबसे पहले मैंने जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर खींची, ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर कितनी होगी, तो सर 2 सेंटीमीटर तो ये इतनी ही होगी, 2 सेंटीमीटर मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन सर आप बताइए 3 सेंटीमीटर कितनी होगी, सर 3 सेंटीमीटर इतनी हो जाएगी। तो ये त्रिभुज बन रहा है, नहीं सर ये त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो आपने इस कंक्लूजन से क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि जो ये तीसरी साइड है अपने पास में, जो तीसरी साइड है ये वाली, और जो यहाँ पर अपन 2 साइड ले रहे हैं, इन दोनों साइडों का सम जो करें तो इस तीसरी साइड से ज़्यादा आना चाहिए। और जब भी 2 साइड का डिफरेंस ले तो तीसरी से कम आना चाहिए। ये कम तो आ रहा है लेकिन 2 + 3 जोड़ते तो 5 के बराबर आ रहा है, लेकिन तो ये अपने त्रिभुज नहीं बना सकते। तो त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि त्रिभुज में वास्तव में भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज ऐसे बनाया जा सकता है। तो जो पहली है अपने पास में वो है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का सम, क्या बताया मैंने, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज ये बना दिया मैंने, जैसे त्रिभुज ये एंगल, ये अपने ए वर्टेक्स, इसके 3 वर्टेक्स हैं, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो त्रिभुज बनाने के लिए पहली कंडीशन, त्रिभुज की 2 भुजाओं का सम किससे ज़्यादा होना चाहिए, सर तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ 2 साइड आर ग्रेटर देन ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजाओं से ज़्यादा होना चाहिए। फिर कौन कौन सी, जैसे मान लो इस बार तुम बी + सी लोगे तो किससे ज़्यादा होना चाहिए, ए से। फिर अपन के कौन सा लेंगे, फिर अपन लेंगे सर सी + ए, तो ये किससे ज़्यादा हो जाना चाहिए, बी से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशन दिखे तो ही त्रिभुज बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, ये शर्त है कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन क्या होगा कि जब 2 साइड का अपन डिफरेंस लेंगे तो वो तीसरी से कम आना चाहिए। फिर b - c, ये भी किससे कम आना चाहिए, a से कम आना चाहिए। फिर c - a लेंगे तो वो किससे कम आना चाहिए, b। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये वाले निशान क्या लगा दिया आपने, तो ये देखिए ये वाला निशान होता है मापांक का, मापांक का निशान होता है, जिसमें आप +- x लोगे तो वो हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। किस में आएगा, पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। मॉडुलस बोलते हैं इंग्लिश में। मॉडुलस का मतलब होता है नेगेटिव वाली कोई भी वैल्यू इसमें रख दोगे तो सभी पॉजिटिव ही आएगी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। मैं फिर से समझा देता हूँ कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, और त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, तो ही अपन त्रिभुज बना सकते हैं। ऐसे ही नहीं बोल सकते कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज करते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त तो चाहिए ना, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति में 2 भुजाओं का सम तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए, तो ही अपन त्रिभुज बना सकते हैं। इसको नोट करिए जल्दी से। फिर अपन पढ़ते हैं अपना, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं जो कि फेमस आते रहते हैं एसएससी में, तो इवन इस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी एग्जाम में तो पता नहीं क्या पूछते होंगे कि नहीं पूछते होंगे, लेकिन अब आजकल तो कंपटीशन बहुत हो गया, तो वो भी इस तरफ आना चाहेंगे, ऐसे क्वेश्चनों की तरफ। तो एक क्वेश्चन है त्रिभुज का कि निम्न में से, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, निम्न में से किस भुजाओं से त्रिभुज नहीं बनेगा, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है 3, 5, 8, दूसरा है 3, 4, 9, तीसरा है 2, 2 और 2, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि हाँ सर ये हमको समझ में आ जाएगा और हम इसको करने की कोशिश कीजिए। देखिए वीडियो को पॉज करने की भी जरूरत नहीं, आप इवन ऐसे ही बता सकते हो। कैसे, 3 प्लस, पहला इसको चेक कर लेते हैं, 3 + 4 कितने हुए, 7। क्या
दो भुजाओं का सम किस भुजाओं से त्रिभुज नहीं बनेगा। तो 4 ऑप्शन है, 2 भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो किस किस भुजाओं से त्रिभुज नहीं बनेगा। देखिए पहला तो देखिए ये 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, तो इससे भी नहीं बनेगा ये। और दूसरा देखिए ये 3 + 4 इनको जोड़ने पर 7 आ रहा है, इससे भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो इससे भी नहीं बन रहा है और ये हो नहीं सकता। अब बताइए त्रिभुज बनेगा किससे। 2 + 2 4, इससे ज़्यादा आ रहा हो तो एक ही भुजा ऐसी है जिससे अपन को त्रिभुज बनाए से। तो किस भुजाओं से त्रिभुज नहीं बनेगा। तो पहला व दूसरा ऑप्शन ऐसा है जिससे अपन त्रिभुज नहीं बना सकते। ये नॉलेज के लिए है। वहाँ एग्जाम में तो एक ही ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। जब मल्टीपल चॉइस 2 क्वेश्चन दो ऑप्शन टिक करने पड़ते हैं तो ऐसे भी बना सकता है। तो पहले में क्या है, 2 भुजाओं का सम तीसरी से ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, बराबर आ रहा है तो नहीं बन सकता। दूसरे में ये भी सर ज़्यादा नहीं हो रहा है तो इससे भी नहीं बना सकते। इसमें बना सकते हैं, इसमें भी देखिए 2 + 4 ये बना सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए। एक अच्छा क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको। ज्योमेट्री में अपने अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे और आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। आपकी ज्योमेट्री तो इतनी लेवल से पढ़ा लेंगे कि आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आप उसमें अच्छे से ही मैथ्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था अपने पास में, वो देखिए कि त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई है, तो 6 है, एक ए है और एक 14 है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है। विच आर द फॉलोइंग ट्रू इफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज 6 ए और 14। कौन सा सत्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन होगा कि क्या त्रिभुज की 2 भुजाओं का डिफरेंस 14 में से 6 गया कितना 8, क्या इससे कम हो रहा है, तो ये होना चाहिए। दूसरा 2 भुजाओं का सम तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है क्या ये सही है और ये होना चाहिए। अब चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप मुझे बताइए। सर पहली कंडीशन भी फॉलो कर रही है, किन्हीं भी 2 भुजाओं का डिफरेंस देखिए, इफ सब डिफरेंस ऑफ 2 साइड 14 में से 6 गया कितना बचा 8, तीसरी भुजा से कम आ रहा है। सर ये भी तो हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। सर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा, हाँ सर 14 और 6 20 भी ए से ज़्यादा है, ये भी तो हो सकता है। सर ये भी हो सकता है। इनमें से कोई नहीं, ये तो इम्पॉसिबल सा है क्योंकि दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। अब जब 11th क्लास में एक लीनियर इक्वेशन असमीका वाला टॉपिक होता है, उसमें कंबाइंड रूप में लिखा जाना चाहिए कि एकदम प्रॉपर आंसर कौन सा होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो और ये भी ना हो तो पहला वाला टिक हो, और अगर ये ऑप्शन में हो और ये ऑप्शन में नहीं हो, ये ऑप्शन में नहीं हो तो ये वाला टिक करोगे। लेकिन जब ये वाला भी ऑप्शन में हो, ये वाला भी ऑप्शन में हो तो अपन को ये वाला टिक करना है, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। जो डिफरेंस है वो तो ए से कम आ रहा है और जो सम है वो ए से ज़्यादा आ रहा है, तो ये प्रॉपर कंडीशन होगी इस क्वेश्चन को ऑप्शन टिक करने का। तो ये एक प्रॉपर कंडीशन होगी, तो ये वाला ऑप्शन अपने पास में बिल्कुल राइट होगा अपने पास में। तो ये आप टिक करके आओगे। अगर ऐसा पूछा तो सही, तो ये दोनों भी है, लेकिन अगर इसको साथ में लिखे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो योग है, त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज फॉर्मेशन कैसे होता है, ये मुझे पूरा आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है अच्छे से, और कमेंट अवश्य करें और लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपके लिए त्रिभुज के बाद में फिर सर्कल, सीवियंस और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगा। क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, पूरी जियोमेट्री आपको पढ़ाऊँगा। इवन आपने कभी पढ़ी भी नहीं होगी ऐसी जियोमेट्री। कंपटीशन वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और 9th 10th जो विद्यार्थी है उनके लिए तो वरदान साबित होगा ये, क्योंकि स्कूलों में आप देख रहे होंगे, स्कूलों में सिर्फ एक्सरसाइज करवाई जाती है, आपको ये पूरा बेसिक्स नहीं बताया जाता। स्कूलों में सिर्फ एक्सरसाइज करवाई जाते हैं, 8.1 8.2 की, फिर काम ख़त्म। फिर जो विद्यार्थी होते हैं वो बाकी मेंसुरेशन वगैरह, वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर लगा के क्वेश्चन तो कर देते हैं, लेकिन जब जियोमेट्री पे हम लोग पूछते हैं कि भाई
ये वाला एंगल कितना होगा, तो एक बार याद किया दूसरी बार वापस भूले। तो जब प्रॉपर्ली पूरा पता नहीं होगा तो फिर क्या करोगे आप। तो आपको ये पूरा एकदम से मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच। अपना जो त्रिभुज का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुज के कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, और त्रिभुज और की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है त्रिभुज में। तो थैंक यू।